अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज मैंने बनाई है एलोवेरा की बर्फ़ी। एलोवेरा जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसका इस्तेमाल आप लाजमी किया करें। इसको पकाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है इसको। मैं आज जो ये बनाने वाला हूँ आपको बना के दिखाऊँगा। ये है एलोवेरा की बर्फ़ी। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसके अलावा एलोवेरा के और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह गाहे बगाहे जो है आपको मैं बना के दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाना है एलोवेरा की बर्फ़ी को, उसको बनाने का क्या तरीका है। जी नाज़रीन, सबसे पहले हमने करना ये कि ये जो कवारगंदल है एलोवेरा, इसके ये पत्ते मैंने काट लिए। ये मेरे पास जो गमलों वगैरह में लगाए थे, मैंने घर में ही थे, मैंने इसको ले लिया। आप मार्केट से भी मिल जाते हैं, वहाँ से ले लें। बाकी मुख्तलिफ़ जगहों पे पौधे वगैरह लगाए होते हैं घरों में, तो आप उसमें से ले लें। इससे सबसे पहले हमने करना है कि ये इसका गूदा जो है इस तरीके से हमने ये इसका गूदा निकाल लेना है। ये देखिए ये वाला, इसको इस तरीके से हमने काट के ऊपर से छिलका उतार देना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसका छिलका जो ऊपर से उतार देना और ये गूदा जो है वो निकाल लेना है। इस तरीके से मैं सारा ये गूदा है इनका पत्तों का, ये किसी बर्तन में इस प्लेट में निकाल लूँगा। तो उसके बाद इसको हम बनाएंगे। ये 2.5 लीटर दूध है, इसमें मैंने 4 अदद छोटी इलायची डाल दी और साथ में ये जो मैंने निकाला था गूदा इसका एलोवेरा, यानी कि कवारगंदल भी इसको कहते हैं एलोवेरा। तो इसको ये देखिए, इसको मैं डाल देता हूँ इसमें। अब इसको हल्की आग पे मैं छोड़ देता हूँ पकने के लिए। जब दूध कम हो जाएगा, ये अच्छे तरीके से पक जाएगा, दूध कम हो जाएगा, तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। तो मैं ये इसको पकने के लिए छोड़ देता हूँ। जी नाज़रीन, माशाल्लाह से ये देखें जी, इसको 1.5 घंटा हो गया पकते हुए। दूध जो है ये इस जगह पे था, वहाँ से कम होकर नीचे हो गया ये। अब हम इसको करेंगे कि इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के शेक कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जी नाज़रीन, दूध को मैंने शेक कर लिया था जग में डाल के। उसके बाद मैंने इसको छोटे बर्तन में, यानी कि ये फ्राई पैन जो है, इसमें मैंने ये फ्राई पैन के अंदर इसको डाल दिया था। अब मज़ीद इसको जो है ना खुश करेंगे, यानी कि जब बिल्कुल ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ये तैयार हो जाएगा। तो फिर इसको हम बनाएंगे। ये लें, ये देखें, इस तरीके से ये शेक हो गया सारा इसके अंदर एलोवेरा। तो अब इसको मज़ीद खुश करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम करते हैं कि सीरा बनाएंगे। ये मैंने सॉस पैन जो है इसको चूल्हे पर रख दिया। 1 कप मैं इसमें चीनी का डालूँगा, 1 कप इसमें मैंने पानी का डाल दिया। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये इसका सीरा बन जाएगा, तो शीरा इसका जब बन जाएगा तो फिर इसको उतार लेंगे। ये नाज़रीन, कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया। अब इसमें डालता हूँ ये देसी घी डालूँगा। ये 1 कप यानी 1 पाव जो मैंने इसमें घी डाल दिया। 3 अदद छोटी इलायची जो है वो डाल देता हूँ इसमें। आधा किलो सूजी है मेरे पास, ये मैं सूजी इसमें डाल देता हूँ। सूजी को अभी घी में भूनेंगे। घी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा अगर पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम करते हैं कम कर रहे हैं। मैंने थोड़ा कम घी डाला है क्योंकि आपको पता है कि आजकल घी जो है थोड़ा मसले मसाइल पैदा करता है, इसलिए। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा आप घी पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं इसमें। देसी घी आपने डालना है। ये चूल्हा मैंने थोड़ा स्लो कर दिया। साथ साथ आपने चम्मच को लाते जाना, इस तरीके से इसको भूनते जाना है। सूजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। चम्मच आपने लाजमी चलाते जाना, नहीं तो सूजी जो है नीचे से जल जाएगी और इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है भून के। जब इसका खुशबू आना शुरू हो जाए सूजी की,
तो फिर ये समझें कि सूजी जो है भुन गई है। दूसरी तरफ मैंने जो है चाश वो रख दी थी बनने के लिए, वो बन रही है उतनी देर में। थोड़ा सा मैंने घी और डाल दिया। जी नाज़रीन, खुशबू आना शुरू हो गई है सूजी की थोड़ी। ये देखें ये भुन गई है, ये देखें जी। अब मैं इसमें डालता हूँ ये हाफ़ कप जो है भुने हुए चने जो हैं, उनका मैंने पेस्ट इस तरीके से पाउडर बना लिया था, ये डाल देता हूँ इसमें। जी नाज़रीन, जो खोया मैंने तैयार किया था, यानी कि दूध और एलोवेरा जो था, उसको मैंने बना के ये मैं डाल देता हूँ इसमें। इसको भी साथ भूनेंगे। ये थोड़ी देर इसको मैंने भून लिया। अब इसमें मैं डालता हूँ ये थोड़ी सी मैंने किशमिश ले ली थी, इसको साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। ये वाली ये डाल देता हूँ इसमें। और साथ में कोकोनट जो है, ये 1 कप कोकोनट बरादा बना के वो मैंने डाल देता हूँ। इसे आप बारीक कश कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को मैंने भून लिया थोड़ी देर। जी नाज़रीन, अब मैं इसमें डाल देता हूँ ये चाशनी जो मैंने बनाई थी, ये डाल देता हूँ। इस तरीके से आपने इसको हिलाते जाना है, अच्छे तरीके से साथ साथ भूनते जाना है। चूल्हा जो मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं किया, थोड़ा स्लो रखा हुआ है, मीडियम यानी कि आपने रखना है चूल्हे को। बस ये तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे किसी बर्तन में। अब हम इसको किसी बड़ी सी बर्तन में निकाल लेते हैं, परात वगैरह में। इस तरीके से आपने ये बर्तन में निकाल लेना इसको। आप अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख लें पंजीरी की शक्ल में, नहीं तो आप इसको अगर जमा के इसकी टुकड़ियाँ बनाना चाहें तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये देखेंगे आपने इसको इस तरीके से प्रेस कर देना इसके अंदर। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने इसको प्रेस कर दिया बिल्कुल। अब मैं इसमें ये थोड़े से कटे हुए बादाम जो हैं, ये ऐसे इस तरीके से इसको गार्निश कर देते हैं।
अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम करेंगे किसी छुरी वगैरह के साथ काट के इसकी टुकड़ियाँ बना लेंगे, तो उसको महफूज करके रख लेंगे, चाय के साथ खाएं। इसके अलावा वैसे आपको थोड़ी मोटी भूख लगी हो या सुबह नाश्ते के तौर पे आप फिर भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप घर में बनाएं इंशाल्लाह। जोड़ों के दर्द के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एलोवेरा जो है उसका इस्तेमाल आप करते रहें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो ये देखें जी, आज मैंने एलोवेरा का जो है ये बर्फ़ी बनाई है। ये देखें जी, आप इस तरीके से पंजीरी भी बना सकते हैं। अगर मीठा जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जो कर सकते हैं। ज़्यादा मकदार में मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें उसमें। ये लें जी, ये अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम करेंगे, इसकी टुकड़ियाँ बना लेंगे हम काट के। ये देखें जी माशाल्लाह से। जी नाज़रीन देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है एलोवेरा की बर्फ़ी। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी लाजमी पसंद आएगी। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो जिन हजरात ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल वाला जो आइकॉन है उसको लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि जो भी मैं मालूमाती या ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ की वीडियोस बना के अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले उसको देख सकें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।